अस्सलाम वालेकुम। अचानक के बिल्कुल फ्रेश एपिसोड के साथ मैं मोहम्मद शकील हुसैन और मेरे साथ मौजूद है मेरा प्यारा सा दोस्त हमज़ा इब्न वसी। हमज़ा कैसा है मेरी जान? अल्लाह का शुक्र शकील यार, तुम सुनाओ कैसे हो? खैर, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है तो अच्छा भी लग रहा है। और ये है कि वैसी बहुत सी बातें भी जो करनी थी वो भी हुई। आज मेरे जहन में यार एक सवाल ऐसा है कि लोग हमेशा बोलते हैं, तूने भी सुना है, मैंने भी सुना है, हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी, उन्होंने भी सुना होगा कि इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। अरे आजकल के मतलब लोग बोलते हैं आजकल इंसान और जानवर एक जैसे हो गए, इंसानों में जो कोई फ़र्क ही नहीं रहा, जानवरों की तरह हरकत करने लगे हैं। इसके बारे में क्या बोलता है? तो ये मौजूद काफ़ी इस पर बहस होती रही है। और मेरे ख्याल में जो लोग भी बहस करते हैं वो यकीनन एक इल्मी सफ़र से गुजर के करते हैं, तो एक अच्छा मौजू है। और हमें सबकी जो भी राय होती है उसको सराहना भी चाहिए। और जो है मैं थोड़ा सा ज़ोर से बोलने की कोशिश करता हूँ क्योंकि हम ओपन प्लेस पे बैठे होते हैं, सही है। उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे होते हैं। तो ये मौजू एक बड़ा अच्छा मौजू है शकील, और इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान और जानवर में जहाँ तक इफ्तराक की बात की जा रही है, और सबसे पहले तो यार ये इंसान और जानवर का जो मौजू है, तो इंसान और जानवर में फ़र्क करने के लिए हमें उनकी ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ और उनकी सोच को समझना होगा। तो ये हरगिज़ ये मुमकिन नहीं है कि मैं जानवरों के एहसासात और उनकी सोच और उनकी फीलिंग्स को सही से डिस्क्राइब कर पाऊँ, क्योंकि मैं उस फीलिंग से नहीं गुजर रहा हूँ, तो मुझे पता ही नहीं है उनके अंदर क्या है। लेकिन हम मुशाहिदात से, तजर्बात से जो है बाकायदा जानवरों के करैक्टरिस्टिक्स को बताते हैं, और जो है उनके रहन सहन, उनकी कैफियत को भी बताते हैं। अभी पिछले दिनों में पढ़ रहा था, शायद गालिबन उनका नाम औसर करके था, तो वो कह रहे थे कि मैं एक पिंजरे के पास बैठा हुआ था, तो एकदम से कोई बंदरिया लपकती हुई मेरे पास आई और उसने मुझे गले से लगा लिया। वो बंदरिया थी और मैं इंसान था, और वो मुझसे बातें करती रही। बातें करने से मुराद उनका ये था कि वो कह रहे थे उसने मुस्तकिल मेरी आइस में वो झांकती रही और मेरी आंखों में देखती रही, और मुझ में अजीब सी कैफियत पैदा हो रही थी कि मैं एक इंसान हूँ, उसको लेकर ऐसा क्या सोच रही है, इसकी मुझसे इमोशनल कंपोजिशन क्यों बनती चली जा रही है, और इसके ऐसे क्या जज्बात हैं जो मुझसे रिलेटेड है। उस पर उसने ये बात कही थी कि जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जानवर भी पूरे जज्बात और एहसासात के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उनकी इमोशनल कंपोजिशन भी हमसे भी मुंसलिक है, और वो हमारे साथ रहने को पसंद भी कर रहे होते हैं और हमसे भी दिली लगाव रखने लगते हैं। लेकिन ये एक मौजू उनकी नफ्सियात से मुताल्लिक था और उनके वजूद के हवाले से उन्होंने यह बताया। मेरे ख्याल में अगर हम जानवरों और इंसान की बात करें तो ये बात भी कही जाती है कि जानवर जो होते हैं हमेशा से अपने टेरिटरी के लिए लड़ रहे होते हैं। यानी यह है कि हम अगर देखें तो अगर चार कुत्ते एक गली में घूम रहे हैं और चार और नए कुत्ते आ जाएं तो ये आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं और वो उनको बाहर निकालते हैं। कोई किसी के इलाके में नहीं जा पा रहा, तो देयर फाइट्स आर बेस्ड ऑन द टेरिटरी। और इसके अलावा शेर शेरनी के लिए लड़ रहा है, यानी कोई ना कोई ऐसा मादा मौजूद है या कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसकी बेस पर वो लोग लड़ रहे होते हैं। किसी शय का होना लाजिम है उनकी लड़ाई में। लेकिन अगर हम इंसानों की बात करें तो ये कहा जाता है कि ये इंसान एक ऐसी चीज़ है जो आइडियाज़ पे लड़ रहा है। यार आइडियाज़ पे लड़ रहे हैं ना, ठीक है, तू इसके बारे में मुझे बताना, लेकिन जो तुमने पहले बात कही कि अपनी टेरिटरी के लिए लड़ रहे हैं और शेर शेरनी के लिए लड़ रहा है, तो ये तो इंसान भी करता है। इंसान भी अपनी कोई ना कोई टेरिटरी होता है, कोई ना कोई जगह होती है, उसके लिए लड़ता है, और औरत के लिए लड़ता है। तो क्या इसको हम उसके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे? यार इंसान की लड़ाई के बहुत से मेयारात हो सकते हैं और बहुत मुख्तलिफ किस्म की लड़ाइयाँ हो सकती हैं। किसी भी चीज़ पे हो सकती है, किसी एग्रीमेंट पे हो सकती है, किसी भी डील पे हो सकती है। लेकिन अगर इसको हम और ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे सोचें तो इंसान के अंदर एक अना का पहलू जो मौजूद है वो उस तरह से उस रवैये के साथ जानवरों में नज़र नहीं आता। यानी ये है, इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि किसी ने हमको कोई किसी बारे में अपनी राय बताई अपने माजी के तजर्बे की बुनियाद पर, और हमारे माशरे का अलमिया ये है कि वी लिसन टू आंसर, वी डोंट लिसन टू अंडरस्टैंड समवन्स पर्सपेक्टिव। लिसन टू आंसर, हमें जवाब देने के लिए जवाब देने के लिए ये बोल रहा है तो मैं इस पर जवाब क्या दूँ? जवाब क्या? हम अपने जवाबात के थ्रू लोगों से आगे निकलना चाहते हैं, या अपनी सुपीरियरिटी को जो है हम उसका प्रचार करना चाहते हैं कि हम जो समझ रहे हैं वही सही है। और जिस तरह का हमारा माजी गुजरा उसमें रवैयों से हमें लगता भी यही है। ठीक है, हर इंसान ने जो ज़िंदगी गुजारी होती है वो उसके अपने मुशाहिदात होते हैं, तजर्बात होते हैं, उससे उसने बहुत कुछ सीखा होता है।
वो एक मुकम्मल ज़िंदगी उसकी बनती इस तरह से। लेकिन जो दूसरा इंसान होता है ना, उसके एहसासात और जज्बात और उसके तजर्बात और मुशाहिदात भी बड़े मानी खेज होते हैं। उसको भी जो है मलूज़ खातिर रखना होगा कि हम उसको तो कहीं डिनाई नहीं कर रहे, और वो किस सोच से और किस लॉजिक से, किस मंतक से अपनी बात बता रहे हैं, तो उसको भी अंडरस्टैंड करने के बाद हम भले इख्तिलाफ भी करें। देखिए ये वाली बात हम पहले भी कर चुके हैं, अगर इसी को समझ ले तूने आगे बढ़ाया इस बात को, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बाकी शय से हटके हमारे पास इंसान आइडियाज़ पे भी लड़ता है। मेरा कोई नज़रिया है, अब मेरे नज़रिए से जब कोई दूसरा शख्स तकरार करेगा तो उस बुनियाद पर अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे देखें तो बाकायदा जंगें भी हो जाती हैं। ये नज़रियाती जंगें होती थी, हमारे पास कोई टेरिटरी की बेस पे जंग नहीं होती थी। वो टेरिटरी अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क पे काबिज होना भी चाह रहा है तो वो ये थोड़ी कि उस मुल्क पे कब्जा करना चाह रहा है। ठीक है, उसके वसाइल उसके पास आ जाएंगे, उसकी दूसरी मादनियात उसके पास आ जाएंगी, लेकिन लड़ाई की बुनियाद किसी नज़रिए को लेकर। उस नज़रिए की जीत के लिए जब इंसान जंग करेगा और फिर वो जगह हासिल कर लेगा, उस जगह पे काबिज हो जाएगा, तो वो अपने नज़रिए को भी इम्प्लीमेंट करेगा। उसके साथ साथ ज़ेली तौर पर उसके पास जो माल आएगा या जो वसाइल आ जाएंगे उस जगह के, वो उनसे जो है अपनी ज़रूरियात भी पूरी कर रहा होगा। तो उसके जो एक अंसर है मायूताज का, वो भी पूरा हो रहा होगा। तो मेरे ख्याल में तो वो नज़रियाती जंग इंसानों में जो है बुनियादी बात है, ना कि टेरिटरी और शय है। इन चीज़ों की लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जिसको हम बहुत वैसा समझें। असल बुनियाद लड़ाइयों की नज़रियात पे ही पाई जाती हैं। ऐसा बहुत जगहों पे इस पर डिस्कशन भी हो चुका है। मैं इसको ऐसा सोचता हूँ। बाकी ये है कि जहाँ तक जानवरों का मामला है, तो जानवरों में कभी भी आइडियाज़ पे लड़ाई होती है तो हमें नहीं पता होगी कि एक शेर बोल रहा था कि जंगल का निज़ाम ऐसा कर दो और इस तरह से चलेगा, और दूसरी अपोनेंट पार्टी जो है वो बोल रही हो नहीं, इस निज़ाम को, हमें ये निज़ाम पसंद है, और इसकी बुनियाद पर जंग खड़ी हो जाए कि निज़ाम को राइज करने के लिए जंग खड़ी करने। तो जानवरों में ऐसा तो नहीं हो रहा। हाँ, वो टेरिटरी पर ज़रूर लड़ेंगे, वो जंगल की बादशाहत के लिए लड़ेंगे, लेकिन किसी निज़ाम को बुनियाद बनाते हुए उनके दरमियान में लड़ाई। तो ये फ़र्क बुनियादी तौर पर इंसान और जानवरों में कहा जाता है कि, तो इसको हमें देखना होगा। तो जब इंसान इतना ज़्यादा अगर सोच में आगे है जानवरों से, तो फिर ये बहुत होना चाहिए कि इंसान पर एक इंसान बन के भी वो अपने इंसान होने के लवाज़मात और अपने शऊर को बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करे, ताकि उसके अंदर जो एक वजूदी इर्तिका का सफ़र है वो चलता रहे। अदरवाइज़ ये है कि सिर्फ बेमानी मुखासमत भी जो है वो बेफैज़ हो जाएगी और उससे कुछ हासिल नहीं होगा, और सिर्फ अपनी अपनी और एक मैं का कॉन्सेप्ट, अना का कॉन्सेप्ट रह जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और ये बात मैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे ही करना चाह रहा हूँ कि हम इसको सही से समझें, क्योंकि मुझे खुशी ये है कि हमारे चैनल को बहुत से लोग देख रहे होते हैं, और वो उबैद यार खान साहब, मैं इस वीडियो में मैं चाहता हूँ कि वो इस वीडियो को देखे भी, उन्होंने हमारी इस्लाह की, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसका मतलब है कि वो हमारी वीडियो को देख रहे हैं और हमें समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये बात बहुत अच्छी है। मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ, उनका मुतशक्किर हूँ। तो हमारी वीडियो में देख रहे हैं, हमने पिछली वीडियो में जो है, क्योंकि बहुत से लफ्ज़ जो है आतिफ मिर्ज़ा साहब हैं, आतिफ मिर्ज़ा साहब और उबैद यार खान साहब ने हमारी जो खामी निकाली वो बिल्कुल एक ही बात की, और उन्होंने हमारी गलती बताई। और वो बहुत से लफ्ज़ ऐसे होते हैं, हम जिस मौशरे में रह रहे हैं यहाँ पे उर्दू उस तरह से राइज नहीं रही है। अब ज़्यादातर लोग स्लैंग्स बोल रहे होते हैं उर्दू में, तो बहुत सी चीज़ें हमारे भी लाशऊर में उतर जाती हैं और हम गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो उन्होंने लग़वी और लुग़वी का फ़र्क बताया था वो मैंने पढ़ा हुआ था, लेकिन जाहिर सी बात है वो हमने भी गलत इस्तेमाल कर लिया। तो मैं तो उनका मुतशक्किर हूँ कि उन्होंने हमारी वीडियो को देख के हमारी इस्लाह की, और मुझे इस बात को बचश्मे सर कहने के लिए जो है, बचश्मे सर कहने में कोई ऐसी शर्मिंदगी नहीं होगी। मैं उनको शुक्रगुजार रहूँगा ताकि वो आगे भी हमारी तस्सीह करें, और हमारे जो है एक तस्सीह करने की वजह से उनकी हमारी जो है हम मोटिवेशन है वो हमारी दे आर सोर्सेज ऑफ स्ट्रेंथ। मैं ये कहूँ, मैं ये थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाता हूँ कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारी तस्दीक की, हम वेलकम करते हैं, हम इस्तकबाल करते हैं कि हमारी गलतियाँ आप लोग बताएं, और हमें मैसेज कर दिया करें, हमें कमेंट्स में बता दिया करें, तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह इस वीडियो में हमने ठीक करने की कोशिश की है, और गलतियाँ करेंगे और गलतियाँ कर करके सीखेंगे, आप लोगों की वजह से आप लोग सिखाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। तो हमसा बात ये हो रही थी कि जानवर और इंसान के बारे में। तो जानवर देखिए, जानवर लड़ता किस लिए?
जानवर अपनी टेरिटरी के लिए लड़ता है, इंसान, मैंने ये कहा कि इंसान भी अपनी टेरिटरी के लिए लड़ता है, लेकिन जंग मैदान में कब आता है, जंग के मैदान में कब आता है? यारों मैं फरमूद किताब जॉन एलिया की पढ़ रहा था। हाँ। उसमें कुछ इस तरह की बात लिखी हुई थी कि दो मजहब यकजा हो जाते हैं लेकिन सिर्फ मैदान जंग, वाह, इससे ज़्यादा और कोई हम किसी मज़हब को दो में आपस में कॉन्ट्रास्ट पैदा नहीं कर सकते या ऐसी कोई हम आहंगी पैदा नहीं कर सकते जॉन एलिया साहब के मुताबिक कि हम जो है उनको एक कर दें। यानी मैं मिसाल के तौर पर हम क्रिश्चियंस को लें और ज्यूज़ जो हमारे हैं वो हम यहूदियों और नसरानियों को किसी ऐसे तौर पे उनके मज़हब को आपस में मिला के कंपैरेटिव एनालिसिस के थ्रू कोई ऐसा मज़हब नहीं दे पाएंगे, बल्कि यह है कि वो हमेशा इख्तिलाफ ही रहा। यानी मज़हब एक आइडिया है, मज़हब को आइडिया कहा जाता है, बिलीव्स कहा जाता है। ये ऐसा कोई फिजिकली तो नज़र आने वाली चीज़ नहीं है ना मज़हब। मैं मुसलमान हूँ, तू मुसलमान है, लेकिन तेरा मुसलमान होना तेरे अमाल से तो ज़ाहिर होगा, लेकिन मैं इस मुसलमान होने को और तेरे ईमान को कोई फिजिकल एंटिटी तो नहीं कह सकता ना कि ये जो है शकील आ रहा है और देखो इसके हाथ में इसका मज़हब आ रहा है, ऐसा तो नहीं है। ये इसका ताल्लुक तो हमारे कल्ब से है, तो मज़हब का यकजा होना जो है वो नामुमकिन हो जाता है। ये मैंने उस किताब में पढ़ा था और इस पे जो है बहस रही भी है। तो यार लोग तो फिर ये कहेंगे जंग की जैसे बात कर दी कि पता नहीं इससे रिलेट कर पाऊँगा कि नहीं इस बात को कि इस्लाम के बारे में लोग कहते हैं कि यार वो तलवार की नोक पे इस्लाम को फैलाया गया है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या क्यों कहते हैं लोग यार इस तरीके से, ऐसा है, ऐसा लगता है तुझे कि ऐसा हुआ? मज़हबी गुफ्तगू करने से एक तो हम लोग बहुत गुरेज भी करते हैं, हाँ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी के जज्बात जो है ना उनको भी मद्देनजर रखें, लेकिन क्योंकि बात इस्लाम की है तो जो मेरा इसमें समझना है तो यार ऐसा नहीं है कि इस्लाम को मैं ये नहीं बोल रहा कि तलवार की नोक पे आया था कि नहीं आया था। ये बातें बहुत हो चुकी कि तलवार की नोक पे आया था या नहीं आया था, या इखलाकी बुनियाद पे पहले या जंगी बुनियाद पे पहले। मैं तो इस बात को कर ही नहीं रहा। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आइडिया की बुनियाद पे, ये एक आइडियोलॉजी थी, उसके एक्सपेंशन में जब भी आप कुछ उस आइडियोलॉजी को एक्सपेंड करते हैं, उसको जो है इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, फिर कहीं ना कहीं आप किसी के आइडिया से टकरा रहे हो, इख्तिलाफ पैदा होता है, जंगों का सिलसिला शुरू होता है। ये बात इस्लाम की नहीं है शकील। क्या इस्लाम के आने से पहले कोई किसी से नहीं लड़ता था? सब बहुत प्यार से रह रहे थे और सारे मजहब आपस में एक थे और सब जो है आपस में हाथ मिला के और एक दूसरे को जो है बहुत ज्यादा सराहते थे। ऐसा नहीं था। जंगें हमेशा से होती आई हैं, नजरियाती जंगें तो इस्लाम के आने के बाद दूसरों की भी होती आई हैं। तो क्या उसमें इस्लाम कोई किरदार प्ले कर रहा था? हाँ, इस्लाम आने के बाद यहूदी और निसारा ये भी तो आपस में लड़े हैं। मतलब मेरे तो इस्लाम ने तो कोई ऐसा किरदार अदा नहीं किया कि ये दोनों लड़ जाएं। यानी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, अगर हम कैथोलिक को देखें वो अलग आपस में उनमें एक इख्तलाफ पाया गया और दोनों टूट गए आपस में इस तरह का। मगर वो मार्टिन लूथर और इन सब की हिस्ट्री भी पढ़े तो क्या वो इस्लाम करवा रहा था? इस्लाम थोड़ी करवा रहा था। वो जंगी हुई, क्या उसमें जाने नहीं गई? क्या वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 इस्लाम की वजह से कि इस्लाम ने करवा दिया? और उसमें 8 करोड़ के लगभग लोग बोलते हैं, मुझे मिलियंस में काउंटिंग उसकी आती है जो हेड काउंट्स बताते हैं, इतने लोग दुनिया से चले गए। तो उस वक्त तो इस्लाम आ चुका था। तो क्या इस्लाम रोल प्ले कर रहा था उस जंग को करवाने में? ऐसा नहीं था। जब भी इंसान लड़ा है वो आइडिया की बुनियाद पर, वो इस्लाम भी उसमें आ जाएगा, उसमें दूसरे मज़हब भी आ जाएंगे। ये एक पूरा बहुत ही वैसा मसला है कि इसमें जो है आइडिया की बेस पे ही हमेशा से लड़ाइयाँ होती आई हैं और यही इंसान में पाया गया। अब ठीक है, हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर इंशाल्लाह ताला अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए शकील, और इसी को कुछ कंटिन्यू करते हैं क्योंकि अभी तक जो मैंने इस बारे में और भी कुछ पढ़ा है तो मैं चाहूँगा शेयर करूँ और लोग हमारी इस्लाह भी करें जहाँ पे हम गलत। तो इसका पार्ट 2 रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना? तो अभी फ़िलहाल इसके हम खुदा हाफिज़ कहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।